हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 3 गो क्वेश्चन है। हम लोग एक ही वीडियो में तीनों क्वेश्चन को खत्म करेंगे। उससे पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार बोर्ड में हर एक साल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना रहता है। ऐसे ही 2 गो संख्या दे देगा, आप मसा निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हर एक साल लगभग हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। तो जो लोग मैट्रिक में है उनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना हर एक हाल में आना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना नहीं आता है तो मैंने डिटेल में एकदम अच्छे से एक वीडियो में बताया है अलग से, जिसमें बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको थोड़ा भी नहीं आता है तो पहले आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर ऊपर के आई बटन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सवाल को बनाना चालू करते हैं। तो 3 गो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग पहले का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में 1 नंबर में दिया हुआ है 135 और 225। ये दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि मसा निकालना है, और किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कैसे बनाते हैं? बड़का को ए मान लेते हैं और छोटका को बी मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग बनाना चालू करते हैं। ये तो मेरा सवाल हो गया। अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो मान लेंगे, माना ए किसको? बड़का को। 225 को ए मान लेंगे और बी किसको मानेंगे? 135 को। अब भाग करते हैं, छोटका से बड़का में भाग करेंगे। तो 135 से भाग कर देते हैं 225 में। कई बार में लगेगा? 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में भाग लगेगा 135। अब घटाते हैं तो 5 में से 5 घटा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल दे दिया। 12 में से 3 घटा तो कितना आएगा? 9। एक ही कट जाएगा, आया मेरा 90। अब यहाँ कथी लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ एल्गोरिथम से नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में भले बोला गया है एल्गोरिथम से, लेकिन यहाँ लिखेंगे प्रमेयिका से। ये सारा बात मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? कहती है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। हई बड़का वाला को ए बोलते हैं, ये हो गया, ये बी, ये क्यू, और नीचे वाला कथी है? आर। बीच वाला कथी? ए। ई वाला बी, हाई वाला क्यू, आई वाला है आर। तो ए के जगह कितना हो जाएगा? 225। बी के जगह 135, गुना है तो गुना, क्यू के जगह 1, आर के जगह हो जाएगा 90। आर का मतलब शेष। अब यहाँ लिखते हैं शेष। शेष 0 है कि नहीं है? शेष 0 नहीं है, शेष तो 90 है, शेष है 90, मतलब कि 0 नहीं है। तो लिख देंगे शेष नॉट इक्वल टू 0। अब शेष 0 नहीं आया तो अब 90 से भाग करेंगे 135 में। 90 से 135 में तो एक बार में भाग लगेगा, 2 बार में तो 180 हो जाएगा, एक बार में 90 इकाई 90। अब घटाते हैं, 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 13 में से 9 घटा तो 4, तो हमारा शेष आया 45। तो एक बार भाग करते हैं, इतना बात लिखते हैं, फिर भाग किए, फिर यही वाला बात वह लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर कितना होगा? बी क्यू प्लस आर। तो ऊपर तो लिखे हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चाहे इसको छोड़ करके ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है? 135, ये बी है 90, ये क्यू है 1, और नीचे हमारा आर है। आर कितना है? 45। आर का मतलब शेष। तो शेष हमारा 0 है? नहीं है। तो लिखेंगे शेष नॉट इक्वल टू 0। अब शेष जबकि 0 नहीं आया तो फिर से हमको क्या करना होगा? भाग करना होगा। अब 45 से भाग करेंगे कितना में? 90 में। तो हम लोग 45 से भाग कर देते हैं 90 में। तो 45 दूना कितना होगा? 90। 45 दूना 90, कट गया। काट भी सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, कुछ हो कीजिए, गलत नहीं होगा। फिर यहाँ भाग कर दिए, फिर यह वाला बात हुआ हम लोग लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ए हमारा है 90, बी है 45, क्यू है 2,
आर है 0। तो यहाँ शेष 0 है कि नहीं है, यहाँ शेष कथी है 0 है, शेष तो 0 है। यहाँ 0 नहीं था तो लिखे है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ 0 है तो लिखेंगे शेष इक्वल टू 0, यानी शेष बराबर है 0। शेष 0 हो गया, समझिए कि मौसा आपका आ गया। तो मौसा कितना हो जाएगा 45। इधर वाला जिससे कटता है, जिसे हम लोग भाग देते हैं, वही मौसा होता है। कितना आदमी इधर वाला लिख देता है, मौसा इधर वाला होगा, इधर वाला। तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कहिए या फिर क्या कहिए HCF बोलिए चाहे मौसा बोलिए। तो मौसा भी लिख सकते हैं, HCF भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो मौसा हमारा हो जाएगा 45। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग देते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, दूसरा में है, दूसरा क्वेश्चन में सवाल है मेरा 196 और 38,220। ये दोनों का हमको HCF यानी मौसा निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। तो यहाँ से हम लोग बनाना चालू करते हैं हल। हल में क्या करेंगे, शुरू में बड़का को A मानेंगे, छोटका को B मानेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं माना A बराबर 38,220 अब B बराबर कितना 196, छोटका को B मान ली। अब क्या करेंगे, अब भाग करेंगे छोटका से बड़का में। तो 196 से भाग करते हैं 38,220 में, तो कितना होगा, हम इसको 19 समझते हैं या इसको 38, तो 19 दूना 38, लेकिन 6 है तो 39 हो जाएगा। तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लगाते हैं 1 बार में। तो 196 में 1 से गुना करेंगे तो 196, सॉरी गड़बड़ हो गया, 196 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 196। अब घटाइए, 12 में से 6 घटेगा कितना आएगा 6, यहाँ बचा कितना 7। तो 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना 8, और 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ आएगा 1। अब ऊपर 2 है तो 2 यहाँ पर उतार देते हैं। अब कई बार में भाग लगेगा, अगर 10 बार में तो भाग नहीं लगता है, अगर 10 बार में लगाते तो 1960 आता। तो 9 बार में देख सकते हैं, हाँ 9 बार में लग जाएगा। तो 9 बार में लगाते हैं, 9 छक 54 का कितना हो जाएगा 4, हासिल 5, 9 9 81 5, 86 के 6, हासिल कितना 8। तो 9 इकाई 9, 9 8 कितना होगा 17, तो यहाँ हो जाएगा 17। अब घटाइए, 12 में से 4 घटेगा 8, ये बचा 5, तो 15 में से 6 घटेगा कितना 9, ये बचा 7, आई 1, तो ये दोनों कैसे हो जाएगा कट जाएगा। अब ऊपर से निकलेगा 0, ऊपर से उतार दिए 0, भाग ही करते हैं, फिर यहाँ कुछ बचेगा तो फिर घेर के भाग करते हैं। तो भागी अभी हमारा कंप्लीट थोड़ी हुआ, पहले 382 में लगाए हैं, फिर 2 उतारे हैं, फिर जुड़े, भाग ही तो है, भाग ही करते हैं मौसम में। भाग जब कंप्लीट होगा तब जाके लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब अभी तो भाग अभी उतार ही रहे हैं अभी। तो अब कितना बार में, तो 19 है, ये 98 है, 19 पचे 95, लगभग 5 बार में लग जाएगा। तो 5 छक 30 के 0, अब 5 9 45, 45 5 9 45 3 48, 48 का कितना हो जाएगा 8, हासिल 4, 5 गई 5, 5 4 9, तो कट गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो काट भी सकते हैं चाहे 0 भी लिख सकते हैं। अब हमारा भाग कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं ना उतारना है, अगर उतारना रहता तो और उतारते, अब तो खत्म हो गया, यहीं पर शेष आ गया। तो जब भी हमें शेष 0 मिल जाता है तो वहीं पर हमारा मौसा कितना हो जाएगा 196। ये सब पहले का सवाल में नहीं कटा है, एक बार में शेष नहीं आया है, तो बार बार हम लोग क्या कर रहे थे भाग कर रहे थे, लेकिन तो एक ही बार में शेष आ गया 0, तो समझिए कि हमारा मौसा भी आ गया। तो यहाँ कथी लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर होता है BQ प्लस में R। तो ये हमारा A है, ये B है, ये Q है। तो A के जगह लिखेंगे 38,220, ये B है, तो B के जगह 196, Q के जगह 195, अब प्लस R हमारा कथी है 0। तो ये हमारा शेष 0 है कि 0 नहीं है, शेष 0 है, तो लिखेंगे शेष बराबर 0। तो शेष 0 है तो मतलब कि मौसा आपका आ गया।
तो मौसा यानी कि HCF कितना हो जाएगा, जितना से भाग दिए 196, यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। आइए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरका में। तो तीसरका में है 867 और कितना है 255। इन दोनों का हमको HCF निकालना है, मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बनाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले A मानते हैं और B मानते हैं। तो माना बड़का वाला को A मान लेंगे, तो बड़का वाला है 867, तो ये हमारा A हो जाएगा, तथा छोटका को B मान लेते हैं। B मानेंगे 255। अब छोटका से बड़का में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 255 से हम लोग भाग देंगे 867 में। तो कई बार में 25 समझिए इसको, इसको समझिए 86। तो 25 तिहाई 75, 3 बार में लगेगा। हाँ 3 बार में लग जाना चाहिए। 3 बार में लगाते हैं। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15, 1 16 के 6, हासिल कितना 1, 3 दूना 6, 1 7। अब घटाएंगे, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ कथी लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नहीं प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह क्या होता है, A बराबर होता है BQ प्लस में R। तो A कौन है 867, B कितना हो जाएगा 255, और Q हो जाएगा 3, और R हो जाएगा 102। तो यहाँ शेष 0 है, शेष 0 नहीं है, शेष कितना है 102 है, 102 है, 102 है। तो शेष 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर एक बार क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब 102 से भाग करेंगे 255, 102 से 255, तो 10 दूना 20, तो 2 बार में लग जाएगा। तो 2 बार में लगाइए, 2 दूना 4, 2 से 0, 2 इकाई 2, 5 में से 4 घटेगा कितना 1, और उसके बाद 5 में से 0 घटेगा तो 5, और 2 2 कट जाएगा। अब भाग हो गया। अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर होगा BQ प्लस में R। तो A हमारा कितना है 255, अब B है 102, और Q है 2, R कितना है 51, R यानी कि शेष। तो यहाँ शेष 0 है नहीं, तो लिखेंगे शेष 0 नहीं है, शेष नॉट इक्वल टू 0। अब 51 से भाग देंगे 102 में। तो चलिए देते हैं, 51 से भाग देंगे 102 में। तो 5 दूना 10, और 2 इकाई 2, 2 बार में लग जाएगा, 2 इकाई 2, और 2 पचे 10, कट गया, आ गया 0। तो यहाँ कथी लिखेंगे, भाग देने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर हो जाएगा BQ प्लस में R। A हमारा है 102, B है 51, Q है 2, R है 0। यहाँ आ गया शेष, यहाँ शेष 0 है, हाँ शेष 0 के बराबर है। तो शेष 0 आ गया, तो ये वाला हमारा कथी हो जाएगा, मौसा कहिए या फिर HCF कहिए, मौसा या फिर HCF। कितना हो जाएगा 51 होगा कि 2 होगा, इधर वाला होता है, इधर वाला। तो मौसा हो जाएगा 51, ये हमारा हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।